अस्सलाम वालेकुम। चंद दिन पहले DGISPR ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो 1 घंटे से ज़्यादा वक्त पर मुहित थी, और उसमें उन्होंने जो बातें की उससे ऐसा लग रहा था, मुझे मेरा अंदाज़ा है, शायद मैं गलत हूँ, कि वो काफ़ी गुस्से में थे और काफ़ी गुस्से से वो अपने जज्बात का इजहार कर रहे थे। अब मैं ये समझ नहीं पाया कि जनरल साहब को गुस्सा किस पे है। यानी कि अगर कुछ फैसले ऐसे हैं जो कि अवाम को पसंद ना आए और अवाम उसका इजहार कर रही है, तो उसमें किसका कसूर है? अगर फैसले ठीक होते और मुल्क के मसाइल हल होते तो अवाम उन्हें एक्सेप्ट कर लेती शायद। लेकिन ये जो फॉर्म 47 की हुकूमत आई है, ये तो अवाम के मसाइल हल करने के बजाय मज़ीद गंभीर कर रही है मसाइल को, और उसकी वजह से लोग अपने गम और गुस्से का इजहार कर रहे हैं। अब आप देखें ना, ये जो पिछले दिनों IPPs की लिस्ट आई जिसमें वो कैपेसिटी पेमेंट करेंगे, बिजली आप ना बनाएं फिर भी पैसे आपको मिलेंगे, यानी कि एक हैरत अंगेज़ मुआहदा है। ये सिर्फ पाकिस्तान जैसे मुल्क में हो सकता है शायद, कि अगर आप बिजली ना भी बनाएं तो पैसे आपको मिलेंगे। और फ़ायदा कौन उठा रहा है उसका? उसमें कुछ सियासी लोग हैं, कुछ कारोबारी लोग हैं, और ये मिल के जो है ये महंगी बिजली हमें दे रहे हैं और अपनी जेबें भर रहे हैं। एक तरह से नहीं, ये डाका डाल रहे हैं कौम की जेबों पे। और अब अगर ऐसा है और फॉर्म 47 की हुकूमत इसमें मुलव्वस है, तो क्या लोग इस पे गुस्से का इजहार भी ना करें? अब आप देखें ना, ये जो मुआहदे हुए हैं बिजली के, जिससे कमर तोड़ बिजली के बिल लोगों को मिल रहे हैं, वो मुआहदे तो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग ने किए, और आज वही हुकूमत में। अच्छा, वो ये रोना गाना भी कर रहे हैं कि जी हम तो मसाइल हल कर रहे हैं और हमारे लिए बड़ी मुश्किलात पैदा कर दी गई हैं और खड़ी कर दी गई हैं और कौम हमारा साथ नहीं दे रही। लेकिन ये खुद फ़ायदा उठा रहे हैं उन कंपनियों से जो महंगी बिजली आपको हमें दे रहे हैं, और ये मुआहदे इन्होंने खुद किए। और जब अवाम ने अपने राय का इजहार किया 8 फरवरी को, जिसके बाद अवामी हुकूमत बन सकती थी, तो 9 फरवरी को फॉर्म 47 की हुकूमत आ गई, और यही लोग जिन्होंने ये गलत मुआहदे किए थे ये हमारे सर पर मुसल्लत हो गए। अब इसके बाद अगर जनरल साहब ये चाहते हैं कि लोग गुस्सा भी ना करें और नाराज भी ना हो, तो लोग क्या करें फिर? कहाँ जाएं लोग? तो मैं कहता हूँ जनरल साहब से कि आप मेहरबानी करें, कुछ अपने फैसलों पर गौर करें, और आप ये सोचें कि जब आप सिविलियंस को आप जाल रहे हैं फ़ौजी जेलों में और फ़ौजी मुकदमात कर रहे हैं, तो उसका भी गुस्सा अवाम में उसका इजहार होगा। बेहतर है कि जिन्होंने भी कानून को अपने हाथ में लिया, कानून तोड़ा, वो सिविलियन अदालतों से उनकी मुकदमात की पैरवी हो, और वो जो भी उन्होंने इक़दाम किया मावराए कानून, उसकी उन्हें सज़ा दी जाए। उसके अलावा जो सियासी कैदी हैं जेलों में, उससे भी कौम का गुस्सा बढ़ रहा है, उन्हें भी जेलों से बाहर निकालें, और किसी ने अगर कानून तोड़ा है तो उसके खिलाफ अदालती कार्रवाई करें। इससे तो किसी ने मना नहीं किया आपको। तो मैं जनरल साहब से ये दरख्वास्त करूँगा, DGISPR से और उनके जो दूसरे लोग हैं इदारे के, कि आप जो गुस्सा कर रहे हैं उससे मज़ीद तनाव बढ़ेगा आप में और आवाम में। देखें, आपको आवाम ने हमेशा सपोर्ट किया है, किया कि नहीं किया? देखें, जब भी जनरल आया, इसने मार्शल लगाया, तो कौम ने मिठाइयाँ बांटी, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि ये एक मुतवसत तबके का इदारा है, ये अवाम के मसाइल हल करेगा। लेकिन अब लोगों को ये समझ आ गई है कि भाई सिविलियन हुकूमतें होनी चाहिए जो अवाम के मैंडेट से आएँ, और यही अवाम की दरख्वास्त है अशराफिया से, जो पूरी नहीं हो रही, उसकी वजह से उनको गुस्सा बढ़ा, और आप उसके बरखिलाफ अगर गुस्सा करेंगे तो तनाव मज़ीद बढ़ेगा। तो बेहतर है कि गुस्सा ना करें, बल्कि अपने फ़ैसलों पर दोबारा गौर करें और सही फ़ैसले करें जो इस कौम के और आपके मफाद में हो। अब आखिरी बात मैं आपसे ये करना चाहता हूँ कि IPPs आपकी जेब पर डाका डाल रही है, और उसके बेनिफिशरी जो हैं वो हुकूमत में और बड़े कारोबारी हैं जो इनको फ़ंड भी करते हैं पार्टियों को। यही लोग हैं जो महंगाई आपके ऊपर लेके आते हैं। अब आप खुद देखें ना कि जो गंदम घर में मौजूद थी वो ना ली, बाहर से मंगा ली, इससे भी फॉरेन एक्सचेंज गया और डॉलर जो कीमत है उस पर आगे बढ़ी, इससे महंगाई बढ़ी। इसी तरह से तेल है जो अब ईरान से स्मगल हो रहा है,
حکومت کو تو کچھ نہیں مل رہا, آپ کو مہنگا تیل بیچا جا رہا. بھائی اگر اسمگل کرو تو سستا ہی دے دو ہمیں, قوم کو. ابھی پچھلے دنوں میں نے ایک مچھیرے کی ویڈیو دیکھی اور بڑا دکھ ہوا مجھے دیکھ کے. اس مچھیرے نے کہا کہ یہ حال ہے کہ ہم اپنی لانچیں بیچ رہے ہیں, یعنی کہ جو ان کی روزگار کا ذریعہ ہے, جو ٹول ہے, جو اوزار ہے جس سے وہ روزگار کماتے ہیں, وہ بیچ کے وہ اپنے گھر کا خرچہ چلا رہے ہیں. اس کے بعد کیا ہوگا یہ ابھی وہ سوچ نہیں رہے. ابھی فی الحال وہ اپنی بھوک مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں, اپنے بچوں کی بھوک مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو میں وہ ویڈیو دیکھ کے تو میرے رونگٹے کھڑے ہوئے کہ آگے اس ملک کے حالات مزید خراب ہونے والے ہیں. اب میں آپ سے ایک وعدہ کرتا ہوں, میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ ہماری جو ریفارم موومنٹ ہے, جو اصلاحی تحریک ہے, جس میں کافی سیاسی پارٹیوں کے لوگ ہمارے ساتھ ہیں, اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو سستی بجلی دی جائے, اور کوئی اتنا راکٹ سائنس نہیں ہے. IPP کے معاہدے ٹھیک کرنے پڑیں گے. آپ کی مہنگائی کم کی جائے, یہ بھی کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. جن لوگوں کو ٹیکس دینا چاہیے ان سے ٹیکس لیں, GST کم کر دیں تو قیمتیں کم ہو جائیں گی. آپ کے لیے روزگار پیدا کیا جائے, یہ بھی کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. اس لیے کہ اگر سیاسی عدم استحکام نہیں ہوگا اور حکومت کی ملک کی کوئی سمت نظر آئے گی تو بیرونی سرمایہ کار بھی آئے گا, مقامی سرمایہ دار بھی پیسے لگائے گا, جس سے نئی نوکریاں نکلیں گی, روزگار ملے گا. تو میں آپ سے یہ وعدہ کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ جب بھی آپ نے اور ہم نے مل کے اس ملک کی باغ ڈور سنبھالی تو بجلی کی قیمت کم ہوگی, مہنگائی کم ہوگی, روزگار پیدا ہوگا, سیاسی عدم استحکام نہیں ہوگا, اور دنیا بھر میں ہماری عزت ہوگی. یہ میرا آپ سے وعدہ ہے. لیکن اس کے لیے کچھ آپ کو بھی کرنا پڑے گا. دیکھیں کینیا میں جب ٹیکس بڑھا تو لوگ روڈوں پہ نکلے اور ٹیکس ان کو واپس لینا پڑا. آپ کی جو خاموشی ہے, آپ کی جو بے عملی ہے, اس کی وجہ سے بھی ہمارے مسائل خراب ہیں. میں آپ کو یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ آپ دھرنا دینے نکل جائیں اسلام آباد. میں آپ کو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو تیار رہنا ہوگا کہ جب میں آپ کو کال دوں تو آپ اپنے علاقے میں پرامن احتجاج کریں اور اپنے جو مسائل ہیں, اپنے جو حقوق ہیں, ان کے حق میں نکلیں اور ساتھ دیں. یہی میری آپ سے درخواست ہے. انشاءاللہ میں آپ سے بات کرتا رہوں گا, اور امید کرتا ہوں آپ اس ویڈیو پر اپنے کامنٹس بھیجیں گے اور اپنی رائے کا اظہار کریں گے اور دوسرے لوگوں تک بھی اس سے پہنچائیں گے. شکریہ.